हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ड्रीम टीम के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जितने भी लोग इस सेशन को अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इस सेशन को एक बार अलग अलग ग्रुपों में शेयर कर देंगे, ताकि आपसे जुड़े हुए लोग तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी इस सेशन से बहुत कुछ नया सीख पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सभी काम कर चुके होंगे। तो फटाफट आप लोग ये सभी काम कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन और हम लोग बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जितने भी लोग एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बैच है, एसबीआई क्लर्क 2022 टारगेट बैच, जो बैच पेड है। और इस बैच में आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी कुछ दी जाती है। जितने भी चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत होती है, वो सभी चीज़ आपको इस बैच के अंदर अवेलेबल है, जो आप हाइलाइट्स में देख सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी। ये सभी चीज़ आपको इस बैच में मिलती है और ये बैच जो है 15 सितंबर से स्टार्ट हुई है। तो जितने भी लोग एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर इस बैच को परचेज करें। और मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से पढ़ाता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं इस चैनल पे, उनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले 3 सालों से पढ़ाता हूँ और मैंने पिछले 3 सालों में बहुत सारे रिजल्ट मैंने दिया है। और मैंने इतना रिजल्ट दिया है जितना बहुत बड़े बड़े संस्था नहीं दे पाते हैं। तो ये रिजल्ट कहाँ है, कैसे आप देख पाएंगे? तो आप हमारे चैनल पे जा कर के चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को यहाँ से सिलेक्शन दिलाया है। अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्शन आपका भी हो, तो आप इस बैच को परचेज करना ना भूलें। आप लोग भी परचेज कर सकते हैं और आप जा कर के देख सकते हैं मैंने कितने लोगों को सिलेक्शन दिलाया है। मैंने बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन दिया है, और वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, उसके बावजूद भी उनको सिलेक्शन नहीं हो पाती थी। और ड्रीम टीम में आने के बाद मैंने उनको बहुत कम समय में सिलेक्शन दिलाया है, किन्हीं को 2 मंथ में, किन्हीं को 3 मंथ में। इसका रीज़न एक ही है, इतने कम टाइम में मैंने कैसे उनको सिलेक्शन दिला दिया। इसका रीज़न बहुत बड़ा है, मैं आपको कभी बताऊंगा क्या इसका रीज़न है। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका रीज़न। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं एसबीआई की बेहतरीन तरीके से तैयारी हो, तो आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, उस बैच में एडमिशन करवा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, छोटे से गांव से निकलकर कैसे बना स्टेशन मास्टर, ये इस ड्रीम टीम का स्टूडेंट्स हैं। और आज ये स्टेशन मास्टर के रूप में सेलेक्टेड हुए हैं। इनका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के रूप में हुआ है, और वो भी बहुत कम समय में मैंने इनको सिलेक्शन में हेल्प किया है। जबकि मेहनत स्टूडेंट खुद करते हैं, मेहनत आपके टीचर नहीं करते हैं कभी भी। मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। उसी तरीके से मेहनत इन्होंने खुद किया है, लेकिन इनको सही तरीके से गाइडेंस मिला, सही कंटेंट मिला, जिस वजह से आज ये स्टेशन मास्टर बन गए। और इनको मैंने बहुत कम समय पढ़ाया है, और बहुत कम समय में मैंने इनको जितना चीज़ दिया है, मुझे नहीं लगता है कि इनको बहुत बड़े बड़े संस्था इनको वो चीज़ दे पाती। इनकी जल्द एक सक्सेस स्टोरी आएगी हमारे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ये स्टोरी देखने को मिले। और इनसे वो सभी बातें मैं आपको सुनवाने वाला हूँ, जो किस वजह से इनको इससे पहले जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि लाइफ में हर लोग असफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं, ये भी हुए होंगे।
ये खुद बताएंगे आप लोगों को क्या इनका जर्नी है, कैसे इन्होंने स्टेशन मास्टर तक का सफ़र रहा है इनका, कितने बार इन्होंने लाइफ में असफल हुआ है। ये सभी बातें जो है आपको उस सेशन में सुनने को मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर उस सेशन को अटेंड करिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं इस लिस्ट में शामिल हो, आप भी स्टार गेस्ट के रूप में ऐसे ही आना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोग इस बैचों को परचेज करिए और आप सेलेक्शन ले सकते हैं वहाँ से बहुत कम समय में। जैसे मैंने बहुत स्टूडेंट को बहुत कम समय में सिलेक्शन दिलाया है, मैं आपको भी भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको बहुत कम समय में आपको भी सिलेक्शन दिलाऊंगा। बस आपको करना क्या है, मैं जितना चीज़ कहता हूँ आपको वो करना पड़ेगा, फिर आपकी सिलेक्शन होगी, डेफिनेटली होगी। समझ रहे हैं बातों को? तो चलिए आपका टाइम नहीं लेते हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और इनकी जो स्टोरी है वो नेक्स्ट मंथ जो है लाइव होगी, तो आप लोग ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। और आपकी भी जो क्वेश्चन है आप इनसे पूछ सकते हैं उस लाइव सेशन में। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है 282। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 300 ग्राम्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% ऑफ शुगर इन इट, यानी कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के एक घोल है जिसमें 40% चीनी है। तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका, वो आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार समझाया है। और आपको ये भी पता होगा कि मैं एक्स वाई मान करके नहीं बनाता हूँ कभी भी। तो कैसे बनाते हैं, यानी कि रेशियो से क्वेश्चन कुछ, यानी कि पूरे अर्थमेटिक में किसी भी टॉपिक हो उसको एक ही तरीके से बनाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू यूज करके और रेशियो यूज करके। तो समझिएगा कैसे यूज करते हैं हम लोग और कैसे बहुत आसानी से बनाते हैं हम लोग। तो देखिए 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका 2/5 होता है। जिनको नहीं निकालने आता है वो लोग वीडियो देख लीजिएगा, मैंने समझाया है कैसे निकालते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए 40% है तो ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, यानी कि 100। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स, 22 जब 40 और 25 जब 100, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका 2/5। तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 होता है। तो इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं और मैंने आपको समझाया कैसे याद रखते हैं। ये सभी बातें मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा अब इसको बनाना कैसे है। तो देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। इसका मतलब अगर टोटल मिक्सचर की बात करेंगे तो टोटल अगर मिक्सचर 5 की होगी जिसमें 3 जो है आपका शुगर होगी, 3 आपका क्या होगा, शुगर होगा। समझ रहे बातों को? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, शुगर को एस लिख लेते हैं। अगर टोटल मिक्सचर 5 की होगी जिसमें 2 जो है आपका शुगर है, अगर 2 शुगर है तो रेस्ट जो भी बचेगा वो अदर पार्ट्स हो जाएंगे। तो रेस्ट कितना बच जाएंगे, तो टोटल में से शुगर की जो क्वांटिटी है उसको माइनस कर देते हैं। तो उसकी क्वांटिटी 2 है तो उसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ से आपका रेशियो निकल के आ गया 2:3। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है शुगर में कितना ऐड करना चाहिए, कितना इसमें और जोड़ देना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी बढ़ा देना चाहिए, मिला देना चाहिए, ताकि 50% उसमें जो है उसकी क्वांटिटी हो जाए, शुगर की क्वांटिटी 50% हो जाए। तो देखिए 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, यानी कि इसमें कितना और हम शुगर को मिला दे ताकि जो नया मिक्सचर आपका जो बने उस नए मिक्सचर में 50% शुगर हो जाए, यानी कि शुगर की क्वांटिटी फिर 50% हो जाए। इसकी मतलब इस बातों को समझिए, अगर टोटल मिक्सचर की बात करेंगे तो टोटल अगर मिक्सचर 2 का होगा जिसमें एक आपको क्या चाहिए, शुगर चाहिए, तो इस तरीके का आपका मिक्सचर बनाना है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। इसका मतलब 2 का अगर मिक्सचर होगा जिसमें एक आपको क्या चाहिए, यानी कि शुगर चाहिए, तो अगर एक शुगर चाहिए तो रेस्ट जो भी पार्ट बच जाएगा वो पार्ट कौन सा हो जाएगा, उसका अदर वाला पार्ट हो जाएगा। तो टोटल मिक्सचर आपका 2 का है, उसमें एक शुगर है, एक शुगर है तो रेस्ट क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसका अदर पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है वो क्वांटिटी बताइए जो हमको इसमें ऐड करना चाहिए। तो इसका मतलब ध्यान से समझिए, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, जिस चीज में हम लोग ऐड करते हैं या उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको छोड़ करके दूसरे वाले को हम लोग इक्वल कर लेते हैं।
तो हमको शुगर को ऐड करना है। तो अगर शुगर को ऐड करना है तो अदर वाले पार्ट को सेम कर लेते हैं। तो अदर वाले पार्ट को सेम कर लीजिए। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो दोनों जगह 3 बना देते हैं। तो यहाँ तो 3 ऑलरेडी है और यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करते हैं? 3 बना देते हैं। तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ 3 से मल्टीपल कर दिए। अब इसके साथ जो भी रेशियो है उसको भी आपको 3 से मल्टीपल करना होगा। तो इसके साथ ये रेशियो है, तो इसको भी आपको 3 से मल्टीपल करना होगा। रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये 3 से मल्टीपल इसलिए किए ताकि रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। इनिशियल में जो रेशियो था अभी भी वही रेशियो चाहिए हमको। देखिए, अगर इसको मल्टीपल किए फिर से काटेंगे तो इसका जो इनिशियल का रेशियो था वही रेशियो आपको फिर से देखने को मिल जाएगी। समझ रहे बातों को? अब ये काम कर दिए। अब क्या करना है? अब कंपेयर कर देना है। कंपेयर कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन में बोला गया है जो इसका जो इनिशियल में है मिक्सचर वो कितना का है? 300 ग्राम का है। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल मिक्सचर है इनिशियल वो 300 ग्राम है। तो मिक्सचर कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक चीज मिलने पर। तो इनिशियल ये जो इसका रेशियो है ये इनिशियल का है और ये इसका रेशियो है न्यू का। तो इनिशियल में इसका रेशियो क्या था? 2:3। इसका मतलब 2 शुगर था और 3 जो इसका पार्ट था वो क्या था? अदर पार्ट था। जब दोनों पार्ट मिल जाएगा तब तो इसका मिक्सचर बन पाएगा। तो मिक्सचर की कंपेयर मिक्सचर से करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल मिक्सचर है वो 300 का है और आपके अकॉर्डिंग टोटल मिक्सचर कितना है? तो टोटल की कंपेयर टोटल से करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 300, आपके अकॉर्डिंग टोटल मिक्सचर कितना का है? यानी कि 325। और मैंने आपको समझाया है कि जो चीज आपसे पूछा जाता है उससे मल्टीपल करते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना इसमें शुगर ऐड करना चाहिए। तो देखिए, पहले शुगर की क्वांटिटी की बात करेंगे तो कितना क्वांटिटी था? यानी कि 2। लेकिन अब कितना हो गया है? 3 हो गया है। यानी कि इसमें कितना क्वांटिटी मिलाया गया है? तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट। तो यहां से क्या करना है? 1 यूनिट से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ये कट जाएगा, कितना पार्ट में कट जाएगा? यानी कि 60 टाइम्स। और 60 को 1 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा? 60। इसका मतलब 60 ग्राम जो है इसमें आपको शुगर जो ऐड करना पड़ेगा फाइनल मिक्सचर में 50% शुगर लाने के लिए। बातों को समझ गए आप लोग? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फिर से आ गया। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम 30% इज कॉपर। यानी कि 2 kg का एक मिक्सचर है कॉपर और एल्युमिनियम का जिसमें 30% कॉपर है। तो चलिए कॉपर को C लिख लेते हैं। कॉपर को C लिख लेते हैं और एल्युमिनियम को A लिख लेते हैं। ये जो 2 kg का मिक्सचर है उसमें 30% कॉपर है। तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका होता है 3/10। इसका मतलब अगर टोटल मिक्सचर 10 का रहा होगा जिसमें 3 आपका क्या है? यानी कि कॉपर है। अगर 3 कॉपर है तो रेस्ट पार्ट इसका क्या हो जाएगा? यानी कि एल्युमिनियम हो जाएगा। तो एल्युमिनियम निकालने के लिए टोटल मिक्सचर में से कॉपर को माइनस कर देंगे। तो टोटल मिक्सचर 10 का है जिसमें 3 जो है आपका कॉपर है। तो 3 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 7 आ जाएगा। ये जो 7 है ये क्या है आपका? यानी कि एल्युमिनियम है। यहां से रेशियो निकल के आ गया कॉपर और एल्युमिनियम का 3:7 का। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच एल्युमिनियम पावर्ड शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम्स 20%। 20% यानी कि एल्युमिनियम में कितना आपको ऐड करना है, कितना इसमें मिलाया जाना चाहिए ताकि जो नया मिक्सचर बने उस मिक्सचर में 20% कॉपर हो जाए। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका 1/5 होता है। इसका मतलब अगर अब जो नया मिक्सचर बनेगा वो अगर 5 का बनेगा तो उसमें 1 यूनिट जो चाहिए आपको वो क्या चीज चाहिए? यानी कि 1 यूनिट कॉपर चाहिए। तो 1 यूनिट अगर कॉपर चाहिए तो एल्युमिनियम कितना यूनिट चाहिए? यानी कि 4 चाहिए। टोटल में से अगर 1 को माइनस कर देंगे कॉपर वाले को तो क्या बच जाएगा? यानी कि एल्युमिनियम बच जाएगा। तो एल्युमिनियम आ गया आपका 4 यूनिट। यहां से जो है अब न्यू का भी रेशियो निकल के आ गया 1:4। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, बाद में भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है या कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग किसको इक्वल करते हैं और किसको इक्वल नहीं करते हैं
इसके लिए क्या करना होता है, इसमें ये देखते किसको ऐड कर रहा है या किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है उसको हम लोग छोड़ करके दूसरे वाले को ऐड कर देते हैं। तो इसमें किस में मिलाया जा रहा है, यानी कि एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम में मिलाया जा रहा है तो हम लोग कॉपर को सेम कर लेंगे। तो कॉपर को सेम कर लीजिए, यहाँ है 3 यूनिट, यहाँ है 1 यूनिट, तो दोनों जगह पे क्या करते हैं 3 बना देते हैं। तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीपल करना होगा, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए। अगर यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ जो भी रेशियो है उसको भी 3 से मल्टीपल करना होगा, तो यहाँ भी कर दीजिए 3 से मल्टीपल। तो ये हो गया मेरा काम डन। अब देखिए अगर हम मिक्सचर की बात करेंगे तो टोटल मिक्सचर इनिशियल में कितना था 7 3 10 यानी कि 10 यूनिट। अगर हम न्यू की बात करेंगे तो न्यू में मिक्सचर कितना हो गया 4 3 जा 12 और 3 यानी कि 15। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है इसका जो इनिशियल में मिक्सचर था वो कितना का था, यानी कि 2 kg का। तो इनिशियल की कंपेयर इनिशियल से करेंगे, इसके इनिशियल में 2 kg था, तो इसके अकॉर्डिंग ये है। आपके अकॉर्डिंग इनिशियल का इसका मिक्सचर कितना है, यानी कि 10 यूनिट, इसके अकॉर्डिंग इतना, आपके अकॉर्डिंग 10। और आपको जो चीज पूछा जाता है उससे मल्टीपल करते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितना इसमें एल्युमिनियम ऐड करना चाहिए, कितना इसमें एल्युमिनियम मिलाया जाए। तो देखिए एल्युमिनियम की अगर क्वांटिटी की बात करेंगे हम लोग इनिशियल की, तो इनिशियल में कितना यूनिट है, यानी कि 7 यूनिट। लेकिन अब कितना यूनिट हो गया है 12 यूनिट। इसका मतलब यहाँ कितना ऐड हुआ है, यानी कि 5 यूनिट। ये जो 5 यूनिट ऐड हुआ है इसी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, इससे मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ गया 1 kg निकल के आ गया, यानी कि 1 kg जो एल्युमिनियम को और मिलाया जाना चाहिए। लेकिन आपको जो ऑप्शन में दिया गया वो ग्राम में दिया गया है। अब ग्राम में आंसर भी बता सकते हैं 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 284। देखिए 284 में क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है ड्यू टू एन इंक्रीजेज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ शुगर 4x लेस आर अवेलेबल फॉर 24। कह रहे द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन इज। देखिए ये एक नया टाइप है, यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट होता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम इस टाइप के देखने को मिलता है। जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को। समझ रहे हैं बातों को, तो ध्यान समझिए। इसमें कह रहा है यानी कि अंडे की जो कॉस्ट है वो 50% बढ़ जाने की वजह से 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पाता है। तो 4 कम खरीद पाता है, उसका रीजन ये है जो 50% जो है उसका कॉस्ट बढ़ गया है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू का अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2 होता है। इसका मतलब अगर पहले इसका मूल्य जो है यानी कि इसका कॉस्ट जो है अगर 2 रहा होगा तो अब क्या होता है इसका 50% इंक्रीज हो जाता है। तो 2 का 50% कितना होता है 1 होता है, यानी कि 1 इंक्रीज हो जाता है। तो अब इंक्रीज होने की वजह से अब इसका जो कॉस्ट हो जाता है वो कितना यूनिट हो जाता है, यानी कि 3 यूनिट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यानी कि पहले अगर इनिशियल में इसका कॉस्ट अगर 2 यूनिट रहा होगा तो अब इंक्रीज होकर के कितना हो जाता है 3 यूनिट हो जाता है। यानी कि ये इसका इनिशियल का है और ये इसका न्यू है, ठीक है। और ये जो इसका प्राइस क्या चीज दिया गया है, यानी कि उसका प्राइस दिया गया है उसका जो भी मूल्य है, प्राइस का ये रेशियो निकल के आ गया यहाँ से। अब एक बातों का आपको ध्यान रखना है, प्राइस का जो उल्टा होता है वो क्वांटिटी होता है। प्राइस का उल्टा क्या होता है क्वांटिटी होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप ये चीज याद रखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझिएगा। मैंने आपको समझाया कि प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होता है, तो यहाँ से हम क्वांटिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्वांटिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे, इसी रेशियो को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 3:2। इसका मतलब पहले ये 3 यूनिट खरीद रहा था तो अब ये 2 यूनिट खरीद रहा है। पहले ये अगर 3 यूनिट खरीद पा रहा था अब ये 2 यूनिट खरीद पा रहा है। तो अब यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4x जो है वो कम खरीद रहा है पहले से, तो पहले वो जितना भी खरीद रहा था उससे 4 कम खरीद पा रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग कितना कम खरीद पा रहा है,
कम खरीद पा रहा है, यानी कि अभी प्रेजेंट में कितना कम खरीदता है, पहले 3 खरीद रहा था अब 2 खरीद रहा है, यानी कि 1 यूनिट जो है अब कम खरीदता है। इसके अकॉर्डिंग 4, आपके अकॉर्डिंग 1। और आपसे जो चीज़ पूछा उसे मल्टीपल करते हैं, तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है प्रेजेंट रेट बताइए पर डजन का। तो हम प्रेजेंट का इसका रेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे प्रेजेंट का रेट? तो प्रेजेंट का हम पहले इसका क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि प्रेजेंट ये कितना खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है। तो प्रेजेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी के प्रेजेंट के क्वांटिटी वाले रेशियो से मल्टीपल कर देंगे। तो प्रेजेंट में कितना है, 2 यूनिट है, अगर 2 से मल्टीपल कर देंगे इसका प्रेजेंट का जो है एक्स की जो क्वांटिटी है यानी कि संख्या है वो आपको निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 8, यानी कि ये जो प्रेजेंट में खरीद पा रहा है वो कितना खरीद रहा है, 8x खरीद रहा है। लेकिन अगर हम इनिशियल की बात करेंगे तो इनिशियल अगर आपको निकालना होता तो क्या करते, 3 से मल्टीपल करते, तो 3 से मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12। इसका मतलब अगर ये इनिशियल में 12x खरीद पा रहा था तो अब ये 8 ही अंडा खरीद रहा है, यानी कि 4 अंडा अब कम खरीदता है, 4 अंडा जो अब कम खरीदता है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कि वो कितना अंडा अभी खरीद रहा है या पहले खरीद रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है उसका प्रेजेंट का एक दर्जन का रेट बताइए। तो प्रेजेंट का हमको पहले रेट निकालना पड़ेगा, एक अंडा का रेट क्या है। तो एक अंडा का रेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए 24 रुपया लेकर के गया था, उसमें ये 8 अंडा खरीदा है। तो 24 रुपया में अगर 8 अंडा खरीदा है तो एक अंडा का दाम निकालने के लिए 24/8 कर देंगे, यहाँ से आपका एक अंडा का दाम निकल के आ जाएगा। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, यानी कि एक अंडा का जो मूल्य है वो 3 रुपया है। एक अंडा के लिए 3 रुपया पे किया है, तब ना 8 अंडा खरीदा तो 24 रुपया पे किया है। तो यहाँ से एक अंडा का दाम निकल के आ गया। लेकिन आपको बताना एक दर्जन में कितना अंडा होता है, यानी कि 12 अंडा होता है। तो 12 × 3, इसका क्या कॉस्ट निकल के आ जाएगा, 36, यानी कि 36 रुपया में जो है वो एक दर्जन अंडा खरीद पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 285। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 2x लेस आर अवेलेबल फॉर RS24, यानी कि 20% उसके मूल्य जो है बढ़ जाने की वजह से 2 अंडा कम खरीद पाता है 24 रुपया में। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है, यहाँ लिख लेते हैं प्राइस, यहाँ लिख लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ हो गया इनिशियल और यहाँ पे हो गया आपका न्यू। तो 20% इंक्रीज हो जा रहा है। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। इसका मतलब पहले अगर इसका जो प्राइस रहा होगा वो अगर 5 यूनिट रहा होगा तो अब 5 का 20%, तो 5 का 20% 1 होता है, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ 5 रहा होगा इनिशियल में तो अब न्यू में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी होता है। तो यहाँ से क्वांटिटी का रेशियो निकल के आ जाएगा 6:5। अब कंपेयर कर लीजिए क्वांटिटी की कंपेयर क्वांटिटी से, तो कह रहे 2 अंडा जो है ये अब कम खरीद, 2 अंडा जो ये कम खरीद पा रहा है। इसके अकॉर्डिंग 2 अंडा कम खरीद पा रहा है। आपके अकॉर्डिंग कितना कम खरीद पा रहा है, पहले ये 6 खरीद रहा था लेकिन अब ये 5 खरीद रहा है। इसका मतलब कितना यूनिट, यानी कि 1 यूनिट कम खरीद पा रहा है। आपको जो निकालना था उसे मल्टीपल करते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन बताइए। फिर से आपको प्रेजेंट रेट बताना है, पर डजन का प्रेजेंट उसका क्या रेट है। ठीक है, हम यहाँ से पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट का जो है एक्स की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट में कितना खरीद रहे हैं, यानी कि 5 यूनिट, तो 5 से मल्टीपल कर दिए। तो 5 से मल्टीपल किए तो 5 टू कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट में जो कितना अंडा खरीद रहा है, यानी कि 10 अंडा खरीद रहा है, 10 अंडा। तो यहाँ से हम एक अंडा का मूल्य निकाल ले, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 24 रुपये में ये 10 अंडा खरीदता है। 24 रुपया में ये अगर 10 अंडा खरीदता है तो एक अंडा का मूल्य की बात करेंगे क्या हो जाएगा, 24/10। यहाँ से एक अंडा की दाम निकल के आ गया, और एक अंडा का अगर दाम निकल के आ गया तो अब यहाँ से आप 12 अंडा का भी दाम बता सकते हैं। तो क्या करना है, ये एक का दाम हो गया तो आपको 12 का निकालना है, तो 12 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में जो है 12 होता है, प्रति दर्जन एक दर्जन में 12 होता है। तो 12 से मल्टीपल कर दी तब तो दर्जन का निकल के आ पाएगा। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिए। कैसे काटेंगे, डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीपल कर दीजिए और क्या करना है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना है, वही काम करिए। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 4 वाला कोई ऑप्शन है, सॉरी 12 चौका 48, 8 वाला देखिए कोई ऑप्शन है एक ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको पूरा आपको सॉल्व ही नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व किए, तो यहाँ मल्टीपल किए, 12 4 48। तो आपको यूनिट प्लेस जो होना चाहिए
क्योंकि आप एक डिजिट छोड़ करके राइट साइड से आपको पॉइंट लगाना है। तो इसको जो मल्टीपल करेंगे तो इसका जो यूनिट प्लेस आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। 8 वाला जो ऑप्शन होगा वो हम लगा देंगे। तो इसमें दो ऑप्शन दिख रहा है 8 वाला, यानी कि सी भी दिख रहा है और डी भी दिख रहा है। तो आपको और आगे बढ़ना है। अगर दो ऑप्शन दिख रहा है तो और आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 12 4 जा 48, 48 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना बच गया 4 बच गया। फिर 12 2 जा, तो 12 2 जा 24 और 24 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 28 और 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा राइट साइड से एक डिजिट छोड़ कर पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ से क्या आ गया 28.8। तो कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। जरूरी नहीं, कभी कभी होता है आप यूनिट प्लेस से जा करके बहुत कम समय में आप जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये सब टेक्निक यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 286 कह रहा if a man receives 1/4 of his capital 3% interest on 2/3 5%, यानी कि 5% and on the remaining 11% कह रहा परसेंटेज इंटरेस्ट ही receives on the whole। इस क्वेश्चन ये बोला गया एक आदमी जो है वो 1/4 कैपिटल जो 3% रेट से प्राप्त करता है और 2/3 जो है वो 5% से, बाकी रेस्ट जो भी कैपिटल बच जाता है उसको 11% रेट से जो है वो प्राप्त करता है। तो कह रहा है ओवरऑल इसका रेट प्रतिशत, इंटरेस्ट का रेट प्रतिशत बताना है। देखिए कैसे निकालना है, तो इसको ध्यान समझिएगा। इसको अगर आप टेक्निक से सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको टेक्निक से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो पहले जो बोला गया है 1/4 बोला गया, तो 1/4 और दूसरा बोला गया क्वेश्चन में वो कितना है, यानी कि 2/3। तो यहां से क्या करिए इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए और उसको टोटल कैपिटल मान लीजिएगा, ताकि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, और 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे ये निकल के आ जाएगा आपका 12। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो आप टोटल क्वांटिटी को क्या मान लीजिए, सॉरी टोटल मनी को जो है 12 मान लीजिए, 12 यूनिट। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग जो है वो 1/4 है, तो 12 का 1/4, 12 का 1/4 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3। तो पहले पार्ट में जो पैसा दिया है वो कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है, सॉरी पहला जो इसका पार्ट है फर्स्ट पार्ट उसमें कितना पैसा दिया है 3 दिया है। सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट जो है वो 2/3 है, तो 2/3 निकाल लीजिए। 12 का 2/3, इसका 2/3, तो 3/4 जा कितना होता है 12, अब 4/2 जा 8 हो गया। तो सेकंड वाला जो इसका पार्ट है वो कितना है 8 यूनिट, और रेस्ट जो भी पार्ट हो गया वो आपका थर्ड पार्ट है। तो रेस्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर दीजिए। तो 8 में 3 ऐड कर देंगे 11, और 12 में से 11 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से कैसे करना है, अब कैसे सॉल्व करना है। तो अब इसका जो क्वेश्चन में है गिवन है रेट परसेंट। पहला वाला जो रेट है वो 3% है, दूसरा वाला जो रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 5% है, और तीसरा वाला जो रेट आपका गिवन है वो 11% है, और आपको ओवरऑल रेट परसेंट बताना है। तो देखिए अगर हम 3 का 3% निकालेंगे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। कैसे बड़ा बनाते हैं, इसको 100 के रिस्पेक्ट में बना दीजिए, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना आसान होता है। जैसे 100 का अगर 3% कोई आपको बोले 100 का 3% निकालिए, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं 3। कैसे, 100 में 00 है, अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 00 आ जाएगा। ये 00 से 100 वाला 00 कट जाता है, तो डायरेक्ट 1 को जब 3 से मल्टीपल करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं 3। उसी तरीके से आप इसको भी 100 के रिस्पेक्ट में बदल लीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 100 के रिस्पेक्ट में कैसे बदल लेते हैं, इस पर 00 लगा देते हैं, इस पे भी 00 लगा देते हैं, इस पे भी 00 लगा देते हैं। क्यों, अगर किसी एक पे अगर 00 लगाएंगे तो उसके साथ जितने भी रेशियो है सबके साथ 00 लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी एक पे 2 लगाए तो एक पे 3 लगा देते, एक पे 4 लगा देते, ऐसा नहीं होता है। अगर सब पे 2 लगाए तो सब पे 2 ही लगाना पड़ेगा। अगर उसमें से एक पे अगर 3 लगा रहे हैं तो सब पे 3 लगाना होगा। अगर उसमें से किसी एक पे 4 लगा रहे हैं तो सब पे 4 लगाना होगा।
इस बातों का आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में हमको परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 300 का 3%, तो 100 में अगर 3 है तो 300 में कितना हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, यहां से निकल के आ गया 9। 800 का 5%, 100 में अगर 5 है तो 800 में कितना हो जाएगा, 8 5 जब 40, और यहाँ 100 में 11%, तो 100 में 11% कितना हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 9 20, और 20 इधर 40, यानी कि 60 हो गया। यानी कि इसको जो इंटरेस्ट के रूप में मिला है वो कितना मिला है, 60 मिला है। तो आपको बताना है परसेंटेज में, इसका इंटरेस्ट जो मिला है वो परसेंटेज में बताना है कितना इसको इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट जो मिलता है वो किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। इसका इंटरेस्ट कितना है, 60 है। प्रिंसिपल इसका कितना है, प्रिंसिपल जो इसका है 12 है। अगर ये 12, अब ये भी 1200 हो जाएगा। क्यों 1200 हो जाएगा, क्योंकि सब पे जीरो डालते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में हम निकाले हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको यानी कि प्रिंसिपल भी देखना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1200। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीपल कर दीजिए। अब देखिए ये 00 से ये 00 कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5%। इसका जो होल जो इसको इंटरेस्ट मिला है वो कितना प्रतिशत मिला है, 5% मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 287। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए रिडक्शन in the price of apples enable a person to purchase 3 apple for 1 instead of 1.25। इस बात को समझिएगा, कह रहे सेब के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति जो 1.25 में 3 सेब की जगह वो 1 रुपया में 3 सेब खरीद सकता है। यानी कि पहले वो 3 सेब खरीदने के लिए कितना रुपया पे करता था, 1.25, लेकिन अब जो है उतना ही सेब खरीदने के लिए वो 1 रुपया पे करता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन में, तो सेब के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हुई है वो बताना है। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी सेम है इसलिए आप डायरेक्ट बना सकते थे। कभी कभी आपका क्वांटिटी सेम नहीं होता है, यानी कि यहाँ फंसाने के लिए आपको ऐसा दे देता है, जैसे यहाँ पे दिया गया पहले वो 1.25 में 3 सेब खरीद रहा है, और बाद में भी जब उसका मूल्य कम हो जाता है तो आपको क्वेश्चन दिया गया 1 रुपया में वो 3 सेब ही खरीद रहा है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा बोल देगा 1 रुपया में वो 5 सेब खरीदता है, लेकिन मूल्य की कमी हो गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यानी कि जो उसका क्वांटिटी है उसको सेम करते हैं। यहाँ ऑलरेडी सेम है तो यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि पहले जो है वो 1.25 पे करता था 3 सेब खरीदने के लिए, लेकिन अब जो है वो 1 रुपया पे करता है उसी 3 सेब को खरीदने के लिए। इसका मतलब कमी कितना का हुआ है, 0.25 का। किस पे, इनिशियल वाले पे, पहले जो पैसा था उसी पे ना कमी हुआ है, तो उसको डिनोमिनेटर में रखना है 1.25। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब ये कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स, और 5 से ये फिर कट जाएगा 20 टाइम्स। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 20%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 288। 288 में क्या बोला गया है, कर द एक्सपेंस ऑन राइस, फीस एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। यानी कि एक परिवार जो है, एक फैमिली जो है, वो राइस, फीस और तेल पर जो खर्च करता है उसका रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है। राइस को R लिख लेते हैं, फीस को F लिख लेते हैं, और ऑयल को O लिख लेते हैं, ठीक है। इसका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 12:17:3। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल्स आर articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of family on these article are increased by, यानी कि इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, 20%, 30%, 50%। तो आपको जो क्वेश्चन में बताना है वो बताना है इसका प्राइस कितना से इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में क्या करिए, जो पैसा इंक्रीज हुआ है वो निकालिए। ये नहीं करना है कि जो
इसका इनिशियल में था, फिर न्यू वाला निकाल लिए, फिर दोनों का डिफरेंस करके कितना इंक्रीज हुआ वो निकाल, ऐसे में आपका प्रोसेस बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। कैसे करना, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ भी आपको टेक्निक यूज करना है। टेक्निक कैसे यूज करते हैं, ध्यान समझिए। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े उसके लिए क्या करते हैं, इस पर एक जीरो चिपका देते हैं, इसको एक जीरो चिपका देते हैं। लेकिन जब यहाँ एक जीरो चिपकाएंगे तो इसके साथ जितना रेशियो सब पे चिपकाना होगा, यहाँ भी एक जीरो चिपकाना होगा, यहाँ भी एक जीरो चिपकाना होगा। तो चिपका दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फिर से काटेंगे तो इनिशियल में जो रेशियो था वही निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, अब कह रहा है 20% जो है यहाँ इंक्रीज हो जाता है। तो 20% इंक्रीज होने का मतलब कितना रुपए इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए 10% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। अगर जब इसका 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे तो 120 का 1/10 करेंगे, इसका 1/10 करेंगे तो यहाँ से कट करके आपका 12 निकल के आ जाएगा। यानी कि 10% का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। तो आपको 20% का वैल्यू निकालना है, तो उसका दो गुना तो डायरेक्ट कह सकते 24। तो यहाँ जो इसको इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसका जो प्राइस इंक्रीज हुआ, कितना से इंक्रीज हुआ, 24 इंक्रीज हुआ यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ की, यानी कि फीस के बारे में। तो फीस पे कितना इंक्रीज हुआ, 30%। तो 10% यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। अगर 10% 17 हो गया तो 30% क्या हो जाएगा, उसका 3 गुना। तो डायरेक्ट 3 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा 51। अब इसका निकालिए 30%, सॉरी इसका 30% इसका था, इसका 50% निकालना है। तो 50% मतलब आधा। अगर इसका मूल्य पहले 30 था तो अब इसका आधा मूल्य और बढ़ गया है, यानी कि इसका 50% जो है और इंक्रीज हो जाता है। तो इसका 50% इंक्रीज होता है तो कितना हो जाएगा 50%, इसका आधा आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि ये जो पैसा निकल के आया है ये इंक्रीज वाला पैसा, यही पैसा इंक्रीज हुआ है। अगर हम न्यू इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो न्यू कॉस्ट में कैसे निकालेंगे, इनिशियल में जो इंक्रीज वाला पैसा इसको ऐड कर देंगे तो न्यू वाला निकल के आ जाएगा। लेकिन उतना काम नहीं कर रहा है आपको, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो काम करना है। समझ रहे हैं बातों को, तो डायरेक्ट आपको इसको ऐड कर लेना है और कंपेयर कर देना है। तो इन सभी को ऐड कर लीजिए, ठीक है। 4 1 5 और 5 10, 10 का कितना हो गया, 0 हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया। 1 1 2 5 2 7 और 7 2 9, यानी कि 90 रुपीज जो है वो इंक्रीज हो गया है। कितना में, तो टोटल इसका पैसा क्या था, यही था। तो टोटल ऐड कर लीजिए, इसमें 170 में अगर 30 ऐड कर देंगे 200, इसमें फिर से 120 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 320। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करना होगा, तो 100 से मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, जो कट रहा है काट लीजिए। अब इसको काटेंगे, 4 से कट जाएगा तो 4 से कट जाएगा, 4 8 32 और 4 से 1 कट जाएगा 25 बार में। तो कितना हो गया, 25 नंबर 225, फिर 25 नंबर 225, 225/8। तो ये हो गया आपका 225/8। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया गया है ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 28:1/8%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 289 में बोला गया है द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर ऑफ ए प्लेस फ्रॉम कोलकाता वेयर 20 एंड 30, यानी कि कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस का किराया और ट्रेन का जो किराया है वो 20 और 30 है। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 20 रुपया देना होगा, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको 30 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, बस और ट्रेन। बस का जो फेयर है वो कितना है आपका 20 है, और ट्रेन का जो फेयर है वो आपका 30 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये बोला गया, कह रहा ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 20%। कह रहा ट्रेन का जो फेयर है, ट्रेन का जो भाड़ा है वो 20% इंक्रीज हो जाता है। एंड बस फेयर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%, और बस का भी जो फेयर है यानी कि भाड़ा है वो 10% से इंक्रीज हो जाता है। कह रहा है the ratio of new train fare by new bus, यानी कि न्यू बस फेयर, सॉरी क्या बोला, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, कह रहा द रेशियो ऑफ न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर इज। तो आपको जो बताना है वो ये बताना है कि ट्रेन का नया वाला जो भाड़ा किराया क्या है और बस का जो नया वाला किराया जो है उसका रेशियो बताना है। आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालिए। कैसे डायरेक्ट निकालते हैं ध्यान से, इसमें 20% इंक्रीज होता है।
अगर 20% इंक्रीज हुआ है किस में, तो 20% का इंक्रीज हुआ ट्रेन में, और आपको बताना है ट्रेन और बस का। तो सबसे पहले ट्रेन निकालते हैं। देखिए 20% इंक्रीज होने का मतलब, अगर इसकी हम 10% की बात करेंगे तो 30 का 10% कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अगर 10% 3 हुआ तो 20% कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब 6 इसमें इंक्रीज हो गया। तो 6 इंक्रीज होकर के इसका नया जो मूल्य हो गया, यानी कि नया जो इसका भाड़ा हो गया, फेयर हो गया, वो कितना हो गया, 36 हो गया। तो आपको नया फेयर ही निकालना था। यहाँ से ट्रेन का न्यू फेयर निकल के आ गया, और बस का भी फेयर निकालना है न्यू वाला। तो बस में 10% इंक्रीज होता है। अगर बस में 10% इंक्रीज होता है तो आपको 10% निकालना पड़ेगा। तो बस का 10% निकालिए, 10% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 रुपये अब इंक्रीज हो जाता है। 2 रुपये अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा न्यू इसका फेयर, यानी कि 22। 20 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, यानी कि 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 18 टाइम्स, और ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18:11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 290। 290 में क्या बोला गया है, राम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 5:3, यानी कि राम का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया 5:3। इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक्सपेंडिचर होता है आपका खर्चा, सेविंग होता है बचत। अगर हम आपकी इनकम की बात करेंगे तो इनकम आप यहाँ से बता सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे इसका इनकम क्या होगा तो आप कह सकते हैं सर यहाँ से इनकम निकल के आ जाएगा 8 यूनिट। कैसे, अगर आप 3 रुपया अगर आप 5 रुपये खर्च करते हैं फिर भी आप 3 रुपया बचा ले रहे हैं, इसका मतलब आप 8 रुपये कमा रहे हैं। आपका 8 रुपये इनकम है, तभी तो आप 5 रुपये खर्च भी कर देते हैं और फिर भी 3 रुपया बचा पा रहे हैं। इसका मतलब आपका जो इनकम है वो कितना यूनिट है, 8 यूनिट है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर इसका जो इनकम हो जाएगा वो 8 यूनिट हो जाएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर बाय 15%, यानी कि इसका जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है वो इंक्रीज हो जाता है 12% और 15%। तो देखिए फिर से यहाँ अगर आप 12% निकालेंगे, 15% निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। इसमें डबल जीरो चिपका देते हैं। तो यहाँ डबल जीरो चिपकाए तो इसके साथ जितना रेशियो है सबके साथ डबल जीरो चिपकाना होगा। तो यहाँ भी डबल जीरो लगाना होगा, यहाँ भी डबल जीरो लगाना होगा। तो सब पे डबल जीरो लगा दिए। अब ये बड़ा हो गया। अब हम यहाँ से परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो कह रहा है इसके इनकम में 12% का इंक्रीज हो जाता है। अगर 12% इंक्रीज हो जाता है तो 800 का 12% कितना हो जाएगा। अगर हम 1% की बात करेंगे तो 1% को कैसे लिखते हैं आप, 1/100। अगर इसका 1/100 निकालेंगे, 1/100 निकालेंगे तो 1% का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। अगर 1% अगर 8 है तो आपको कितना परसेंट चाहिए, यानी कि 12% चाहिए। तो 12 से मल्टीपल कर देंगे 8 को। तो 8 को जब 12 से करेंगे कितना हो जाएगा, 96। इसका मतलब 96 रुपये यहाँ इंक्रीज हो गया। अगर 96 इंक्रीज हुआ तो अब इसका नया इनकम जो है वो कितना हो जाएगा, 896। अब इसका जो न्यू इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 896। क्लियर? अब आगे आइए। आगे बोला गया इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 15% से इंक्रीज हो जाता है। तो 500 का 15% निकालिए तो 1% कितना हो जाएगा, यानी कि 15% कितना हो जाएगा, 15×5 75। इसका मतलब 75 रुपये इंक्रीज हो जा रहा है। अगर 75 रुपये इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा इसका नया खर्चा, तो 575। तो यहाँ से जो है आप सेविंग भी निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, आप इतना रुपये इनकम कर रहे हैं, इतना रुपये खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ से आप सेविंग नहीं निकाल सकते हैं। इनकम में से खर्च वाले को माइनस कर दीजिए तो आपका सेविंग निकल के आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 6 में से 5 जाएगा, कितना हो गया, 1 हो गया। 9 में से 7 गया, 2 हो गया। और 8 में से 5 जाएगा, 3 हो गया। यहाँ से इसका जो न्यू सेविंग निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 321। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला गया है, कह रहा है हाउ मच परसेंटेज डज हिज सेविंग इंक्रीज। तो इसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगी, इसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगी। ये पहले कितना बचत कर रहा था, यानी कि 300। अब जो ये बचत कर रहा है, कितना बचत कर रहा है, 321। इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ, 21 का इंक्रीज हुआ है।
यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 21 का इंक्रीज हुआ कितना पे, 300 पे। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 7 टाइम्स। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 7%। यानी कि इसका जो बचत है वो 7% से बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सभी क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो आज की सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज से इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।